A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. Before we will begin with our today's topic, I just want to inform you that if you want to see my previous video, you can go to the description box and I have provided the link of my previous video in the description box. So now we are beginning with our topic. We have already discussed the two dimensions of business environment, that is economical and social environment. Today we are going to discuss about the legal environment. Fine. Legal environment क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? देखो, डिफरेंट लॉज या डिफरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट्स. फाइन. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स जो हमें गवर्नमेंट ने दे दिए. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, या मान लीजिए दो पार्टीज थी जिनके बीच में कोई लड़ाई थी, कोर्ट के अंदर वो लड़ाई गई, उसकी जो जजमेंट्स आई. फाइन. वो भी क्या है? लॉ ही तो है. जो कोर्ट से चीज़ें पास हो रही हैं, कोर्ट से जो जजमेंट मिल रही है, वो भी क्या होता है? हमारा लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है. तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास ये तीन जो हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व्ड होते हैं. फाइन. देखिए, जब हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसके चार आस्पेक्ट्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग. देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं लाइसेंसिंग से रिलेटेड. लाइसेंसिंग बेसिकली होता क्या है? बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको कंडक्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं जिन बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसको हम लाइसेंसिंग कहते हैं. ठीक है. जिस बिज़नेस के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, बेसिकली वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वाला बिज़नेस हम कह सकते हैं कि हो सकता है. अब जब हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो जो डिफरेंट लीगल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं लाइसेंसिंग को लेकर, वो भी हमारे लीगल एनवायरनमेंट का एक आस्पेक्ट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी वार्निंग्स. स्टैच्यूटरी वार्निंग्स क्या होती हैं? कस्टमर को वार्न करने के लिए जो हम कह सकते हैं हेडलाइंस या वार्निंग सिग्नल्स जो हम डालते हैं. जैसे आपने सिगरेट के पैकेट पे हमेशा देखा होगा, लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. वो क्या है? वो एक स्टैच्यूटरी वार्निंग है. वो आपको वार्न कर रहा है सिगरेट मत पियो. ठीक है. इट लीड्स टू द कैंसर. वो इसमें ये सब चीज़ें वार्निंग्स जो हैं वो डाली हुई होती हैं. ये भी लीगल एनवायरनमेंट का ही एक एस्पेक्ट है, क्योंकि लीगली ये बात कही गई है कि अगर आप सिगरेट या अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप इस तरह की वार्निंग्स को डालोगे, मेंशन करोगे. नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज है जो हमारी फॉरेन करेंसीज़ होती हैं. मतलब देखो, हर किसी कंट्री के पास कुछ ऐसी करेंसीज़ होती हैं जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं. वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो उनको तो हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे ना. तो इसीलिए हम लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, हमारे बैंक्स के पास होते हैं. ठीक है. जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये देखता है कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ही फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो. क्योंकि अगर अननेसेसरी फ्लो होगा, अगर हम अननेसेसरीली डॉलर्स को स्पेंड करते चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या? जब हमें नेसेसिटी होगी तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होगा. तो क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये भी एक लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये भी एक एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं कि लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. फाइन. नेक्स्ट इज़ लॉज टू कीप द चेक ऑन एडवर्टीजमेंट. देखो, बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक चेक रखते हैं, मतलब एक विजिलेंस रखते हैं. अगर हाँ, आपने कभी देखा है अल्कोहल की ऐड आते हुए? नहीं. रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, लॉज बनाए गए हैं कि आप इस तरह की एड्स नहीं दिखाएंगे. और अगर कभी मान लीजिए आपने ऐड देखी भी होगी, तो वो हमेशा ये होता है डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल. एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली ही एडवर्टीजमेंट होगी. तो लॉज, अब जब वर्ड लॉ ही ऐड कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये भी लीगल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है. ठीक है. देखिए, अब हमें पता है कि जब लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की एक डायमेंशन है, ठीक है ना, उसका मतलब एक फैक्टर है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आता है, जिसका क्लियरली मतलब क्या है कि लीगल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर है.
विच क्लियरली स्टेट्स दैट कि हमारे लिए लीगल एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस ना, जितने भी लॉज पास किए जाते हैं, ठीक है, जितनी भी लीगल पॉलिसीज़ एंड प्लान्स डेवलप किए जाते हैं, उनको इग्नोर करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। इसको सीधा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं सिगरेट, ठीक है। लॉ कहता है स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी कंपल्शन है ही है, साथ ही साथ आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। फाइन, आपने क्या किया, सिगरेट मैन्युफैक्चर कर दी, कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं डाली, नहीं लिखा आपने दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड विल लीड्स टू द कैंसर। साथ ही साथ लॉ कहता है ऐसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं करना, आपने वो भी कर दिया। अल्टीमेटली आपने किया क्या, जो लीगल पॉलिसीज़, जो लॉज, जो लीगल एक्ट्स पास किए गए थे, ठीक है, आपने उसको फॉलो नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, हो सकता है आपको पनिश भी किया जाए, हो सकता है आपके बिजनेस को ही बंद करा दिया जाए, ठीक है। और कुछ भी नहीं, मान लीजिए कि आपने अगर ये इस तरह की कोई प्रैक्टिस करी तो आपके बारे में न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट आ गई कि ये कंपनी इस नाम से ये सिगरेट मैन्युफैक्चर करती है विदाउट एनी स्टैट्यूटरी वार्निंग, और एडवर्टीजमेंट दिए जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस लॉ को ब्रेक किया जहाँ पर हम ऐसी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पब्लिक इमेज खराब हो गई आपकी, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जितना भी लीगल एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले को ये पता रहे कि क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करना मेरे लिए नेसेसरी है, सो दैट वो एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन या वो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला पर्सन है वो उन सभी फैक्टर्स को फॉलो कर सके। Hopefully this entire legal environment is clear to you all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.